Good morning, students. I am Kulveer Kaur, KV3 Bhisiana. Today we will have the poem The Ant and the Cricket. आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे. ये पोएम पहले मैं आपको बता दूँ एक फेबल है, जैसे कि लिखा हुआ है फेबल इज़ अ स्टोरी. इस फेबल मीन्स पोएम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. जैसे किसी पोएम को बैलेड कहा जाता है, किसी पोएम को फेबल कहा जाता है. तो बैलेड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको बताती हूँ पोएम की कौन सी टाइप को फेबल कहा जाता है. फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वे अ मॉरल. फेबल एक ऐसी पोएम होती है जिसमें करेक्टर्स एनिमल्स होते हैं. ह्यूमन बीइंग्स उसमें एनिमल्स करेक्टर्स नहीं होते. एनिमल्स आर द करेक्टर्स. और हमेशा एक जो फेबल होती है उसके एंड में हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक मॉरल होता है. तो इस पोएम में भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक मॉरल मिलेगा. इस पोएम के एंड में भी एक मॉरल है. तो आपको समझ में आ गया फेबल क्या होता है. एक पोएम होती है जिसमें एनिमल्स करेक्टर्स होते हैं और उसके एंड में एक मॉरल होता है, मतलब एक हमारे लिए एक सीख होती है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. इस पोएम देखा जाए तो एक छोटी सी पोएम है एक एंट के बारे में और एक दूसरा इंसेक्ट जो है क्रिकेट के बारे में, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, इसका बहुत इम्पोर्टेंस, बड़ी बात इसमें कही गई है. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बोली गई है, हमें सिखाई गई है. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. 4-legged जो हमें जो सिग्निफिकेंस वाली बात, जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आ रही है, वो 4-legged क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसकी 4 legs हैं उसके लिए भी सही है, और 2-legged वन और 2 legs वाले लोगों के लिए भी सही है. तो 2 legs वाले कौन हुए? ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी उतनी ही सही है. श्योरली यू हैव सीन क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. तो आपने भी सचमुच ऐसे क्रिकेट देखे होंगे जिनकी 2 legs हैं. मतलब आप जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें सचमुच क्रिकेट की क्वालिटीज़ आपको नज़र आएंगी. तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी क्रिकेट की क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी नज़र आती हैं. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टमर्ड टू सिंग. सिली मतलब मूर्ख, फुलिश. यंग क्रिकेट है, जवान है, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा नहीं है, वो कुछ बूढ़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता. ही इज़ यंग, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी. अकस्टमर्ड टू सिंग. यूज टू, अकस्टमर्ड मतलब इन द हैबिट ऑफ, जिसको आदत हो चुकी है किस चीज़ की? सिंग करने की, गाना बजाना, बस मज़े करना. सिंग मतलब मज़े करना. आदत हो चुकी है उसको मज़े करने की. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. कब करता है मज़े? जब काम करने का टाइम है. और काम करने का टाइम कौन सा है? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, जब गर्मियों के दिन हैं, अच्छे दिन हैं, सनी मंथ्स हैं, महीने हैं. ऑफ गे मतलब हैप्पी. गे का मतलब होता है हैप्पी. जब हैप्पी टाइम है मज़े करने का, तो तब क्या करता है? स्प्रिंग का टाइम है, जब अपना खाना इकट्ठा करने का, फूल आ गए उनके ऊपर, आप वहाँ से रस ले सकते हो, नेक्टर ले सकते हो. तो वह तब वो क्या करता है? मज़े करता है और कुछ नहीं करता. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम his cupboard was empty and winter was come. बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन करना शुरू कर दिया. कंप्लेन मतलब शिकायत करने कर शुरू कर दी. व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसको पता चला, एट होम कि मेरे घर में, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, अलमारी तो बिल्कुल खाली है. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर सर्दियों का मौसम आ गया है. पहले तो जब काम करने का टाइम था, खाना इकट्ठा करने का टाइम है, जब अच्छे दिन हैं, तब तो वो कस्टमर टू सिंग मतलब मज़े करता रहा. और अब जब विंटर आ गई है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर खाना ख़त्म हो गया है, तो अब उसने देखा कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कपबोर्ड तो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं, और बाहर सर्दियों का मौसम आ गया. अब उसको चिंता होगी मैं क्या खाऊंगा, वो कंप्लेन कर रहा है. तो इसमें आप राइम स्कीम भी चेक कर सकते हो. सिंग, सिंग में हम देखो ए लिखेंगे और स्प्रिंग, सिंग एंड स्प्रिंग दोनों मैच कर रहे हैं तो हम ए दे देंगे इनको. होम एंड कम दोनों को हम बी दे देंगे. ठीक है, तो ए बी पहले पैराग्राफ की हो गई राइम स्कीम. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a crumb. Crumb means piece of bread. या फिर कुछ भी रोटी का टुकड़ा
नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, अब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, हर तरफ स्नो ही स्नो है, कोई खाना नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, ना कोई फूल है जिसको वो खा सके, ना ही कोई पत्ता है जिसको वो खा सके, तो बिल्कुल खाना खत्म हो गया है। क्रम मतलब पीस ऑफ ब्रेड। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब वो कहता है, क्या कहता है क्रिकेट, ओ वट विल बिकम, मेरा क्या होगा, ऑफ मी, वट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, वो ऐसा कहने लग गया, मेरा क्या होगा सर्दियों के दिनों में, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो आप इसकी भी राइम स्कीम चेक कर सकते हो। फाउंड एंड ग्राउंड सी हो गया, सी एंड ट्री डी हो गया, मी भी उसके साथ मैच कर रहा है, तो सी ट्री मी, इनको हम तीनों को डी लिख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो आपको समझ में आ गया क्रिकेट के बारे में, वो कैसा है। क्रिकेट लेजी है, क्रिकेट सुस्त है, काम नहीं करता है, वर्क शर्कर है, ठीक है, मज़े करना उसको अच्छा लगता है। आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं तो आपने क्रिकेट के बारे में समझ लिया। अब वो क्या करेंगे, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड। एट लास्ट, एंड में क्या हुआ, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है, भूख। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब भूख से मरे जा रहा है। फेमाइन मतलब जब खाना खत्म हो जाता है, बिल्कुल आपके पास खाना नहीं होता। मेड बोल्ड, उसको हौसला दिया, क्योंकि बेचारा मरता क्या ना करता, अब उसको करना पड़ना था जी। वो बोल्ड हो गया, क्या करने लग गया, ऑल ड्रिपिंग विद बोल्ड, बोल्ड होके वो क्या कर रहा है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वेट मतलब गीला हो गया, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, स्नो पड़ रही है। ड्रिपिंग मतलब उसके उसके ऊपर तो स्नो चो रही है, बिल्कुल स्नो से वो गीला हो चुका है। एंड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बल करना होता है, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, कोल्ड ठंडी से बहुत कांपे जा रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, अवे ही सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना। ही वेंट टू मीट, सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना, किसको मिलने के लिए, मिजरली, मिजरली का मतलब होता है कंजूस, जो ना किसी से कुछ लेती है, ना किसी को कुछ देती है। तो मिजरली एंट को मिलने के लिए वो निकल पड़ा। अब वो निकल पड़ा है किनको मिलने के लिए, एंट को मिलने के लिए, क्योंकि उसको भूखा मर रहा है, भूख की वजह से तड़पता हुआ वो जा रहा है खाना मांगने के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या देखने के लिए, क्या मांगने जा रहा है, टू कीप हिम अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा रहने के लिए। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो क्या देंगी उसको, शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश हो रही है, बाहर सर्दी है, तो शेल्टर दे देंगी, घर दे देंगी रहने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ उसको क्या मिल जाएगा, माउथफुल थोड़ा पेट भर खाना, ग्रेन मतलब होता है दाने मिल जाएंगे उसको खाने के लिए, माउथफुल मतलब पेट भर, उसको मुंह भर के उसको खाना, पेट भर के खाना मिल जाएगा उसको। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, लेकिन उसने मुफ्त में नहीं मांगा। ही सेड ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, मैं उधार लूंगा। ही वुड रीपे इट टुमारो, और कल को मतलब जब अच्छे दिन आएंगे मैं खाना वापस तुम्हारा वापस कर दूंगा। वो मुफ्त में नहीं मांग रहा है वो खाना। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, कब देगा, अगर वो जिंदा रहा स्टारवेशन भूख से और सौरो दुख से मर नहीं गया, तो वो कल को आपका खाना ज़रूर वापस कर देगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, अब सेज द एंट बोलने लगी किसको, क्रिकेट को, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, सेज द एंट, हाँ से एंट बोलने लगी क्रिकेट को, कह लिया आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, माना कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी नेवर एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हमारी यहाँ जो हमारी हम एंड्स होती हैं, हमारा एक रूल होता है, हमारा एक सिस्टम है, वी नेवर बोरो, ना हम किसी से कुछ लेती हैं, लैंड होता है उधार देना, ना ही हम किसी को उधार देती हैं, दिस इज द सिस्टम ऑफ आर्स, ये एंड्स का सिस्टम है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन एक बात बताओ क्रिकेट, वो पूछती हैं, एंट पूछ रही है क्रिकेट को, डिड यू ले नथिंग बाय, ले मतलब होता है रखना, क्या आपने कुछ नहीं संभाल के रखा, वेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम क्या था, वार्म मतलब थोड़ा गर्म था। कोथ अ क्रिकेट नॉट आई, कोथ मतलब सेड, क्रिकेट क्या कहने लगा, नॉट आई, नहीं बिल्कुल भी नहीं रखा। अब यहाँ पे एंट्स ने क्रिकेट को पूछा, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या आपने कुछ भी संभाल के नहीं रखा, वेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर क्या था, वेदर अच्छा था, को था क्रिकेट, क्रिकेट कहने लगा नहीं मैंने तो कुछ भी संभाल के नहीं रखा, मैं कुछ भी नहीं रख पाया संभाल के।
माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। और क्या कहने लगा, मेरा माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं उस टाइम इतना खुश था, जब अच्छा मौसम था मैं बहुत खुश था। हार्ट वॉज सो लाइट, मज़े से रह रहा था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैंने क्या किया, दिन रात गाना गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मौसम कैसा लग रहा था, हैप्पी। गे का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, गे का मतलब होता है हैप्पी। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी कुदरत मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। यू सैंग सर यू से, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्रिकेट की बात बंद हो गई है। दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गए, मतलब आप एंट्स बोलना शुरू हो गए। यू सैंग सर यू से, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम गाना गा रहे थे। श्रीमान जी उस टाइम तुम क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। गो देन सेड द एंट, सीज द एंट, एंट कहने लगी ठीक है जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, उस टाइम गाना गाया तो आप क्या करो, आप जाके नाचो, मतलब हम तुम्हारी हेल्प नहीं, उस टाइम गाना गाया तो अब जाके नाचना शुरू कर दो। 10 तो मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि एंट्स ने क्रिकेट की हेल्प नहीं की, और ऊपर से अपना सिस्टम भी बताया कि हमारा सिस्टम क्या है। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. And thus ending, फटाफट उन्होंने क्या कर दिया, thus ending फटाफट, किन्होंने, एंड्स ने। ही hastily मतलब होता है hurriedly, जल्दी जल्दी, lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. lifted the wicket मतलब दरवाज़ा खोला, एंड आउट ऑफ द डोर उसको बाहर निकाल दिया, लिटिल क्रिकेट को बाहर भगा दिया अपने घर से। फोक्स, और ये ख़त्म होगी स्टोरी, मतलब वहाँ पे आप 2 लाइनें आगे आपको मॉरल के लिए दी हुई हैं। क्या, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स का मतलब होता है पीपल, लोग, हमारे जैसे लोग इसको एक फेबल कहते हैं, एक स्टोरी कहते हैं, एक ऐसी पोएम जिसमें एक मॉरल है, इसको फेबल कहते हैं, लोग इसको फेबल का नाम देते हैं। लेकिन नरेटर क्या कह रहा है, आई वारंट इट इज़ ट्रू, कहता मैं आपको कहता हूँ ये बिल्कुल सही बात है, ये जो इसमें हमने देखा बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, किसी किसी क्रिकेट के 4 legs होती हैं जैसे हमने पोएम में पढ़ा, और किसी किसी क्रिकेट की 2 legs होती हैं। वो 2 legs वाले क्रिकेट कौन होते हैं, आप समझ गए कौन, आदमी लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, वो जो काम नहीं करते और फिर लोगों से उधार मांगते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपको मॉरल क्या मिला, कि जब आपके पास टाइम है आपको काम करना चाहिए, यू मस्ट मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कुछ संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा।